नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम का क्या हाल होने वाला है। तो यदि हम पिछले एक सप्ताह के मौसम पर नजर डालें तो जो मुख्य मौसम का जो फीचर रहा वो रहा मानसून का तीव्र प्रगति। और यदि हम देखें तो केरल पर, जैसा कि हम देख सकते हैं इस दिखाए गए मानसून एडवांस मैप में, कि 24 मई को केरल पर मानसून का आगमन हुआ, जो कि 1 जून जो कि उसकी सामान्य औसत तिथि है उससे 8 दिन पहले था। और 24 मई को इसका केरल पर आगमन होने के साथ मात्र 5 दिनों के अंदर, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसने अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत और अधिकांश पूर्वोत्तर भारत को अपने चपेट में ले लिया है, आच्छादित कर लिया है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तीव्रतम मानसून आच्छादन की प्रगति यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका मुख्य कारण रहा एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन जो कि मध्य पूर्व अरब सागर पर बना, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और एडजॉइनिंग कोंकण कोस्ट। और इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया जो कि बंगाल की खाड़ी पर बना और जो कि आज एक डीप डिप्रेशन के रूप में बांग्लादेश तट को खेपुपारा और सागर आइलैंड के बीच पार कर चुका है। तो ये 2 मुख्य फीचर हैं जिनकी वजह से ये बहुत तेजी से मानसून की प्रगति हुई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से तीव्र गति से यहाँ पर हम बादलों का आगमन इस पूरे सप्ताह के दौरान हम देख सकते हैं। और आगे यदि हम देखें तो जो एक डिप्रेशन बना मध्य पूर्व अरब सागर पर, इसके कारण हम देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर किस तरह से ऑरेंज और रेड कलर के डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इस पश्चिमी तट पर हुई। जो उच्चतम जिसकी मात्रा थी वो कोंकण पर 37 सेंटीमीटर, मुरुड स्टेशन पर हरनई पर 31 सेंटीमीटर और श्रीवर्धन पर 31 सेंटीमीटर 26 मई को दर्ज की गई। और साथ ही साथ एक और स्टेशन महासाला, वहां पर 30 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरह से थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी इस पूरे हफ्ते के दौरान काफी ज्यादा रही, जो कि पूर्वी भारत पर केंद्रित रही। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिमी बंगाल और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, जो कि रेड कलर से दिखाया गया, अर्थात जहां पर कि 6 दिन से ज्यादा जहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई। और पश्चिमोत्तर भारत पर भी इस दौरान काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 60 kmph से ज्यादा की, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की जो हवाएं हम देख सकते हैं वो दर्ज की गई। तो भारत पर ये हमें जो तीसरा यहाँ पर मानचित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वो दर्ज की गई। पीले रंग से जो दिखाया गया है वो 1 से 3 दिन तक दर्ज किए जाने का संकेत है। और जो ऑरेंज कलर में 4 दिन दिखाया गया है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो कि ऑरेंज कलर 4 से 5 दिन की 60 kmph से ज्यादा की हवा के दिनों को निरूपित करता है। और साथ ही साथ हीट वेव कंडीशंस की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा हीट वेव कंडीशंस पश्चिमी राजस्थान पर 5 दिन दर्ज की गई। और बाकी जो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वहां पर काफी कम हीट वेव डेज, केवल 1 दिन हीट वेव डेज पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 0 रहे और पूर्वी राजस्थान पर 3 हीट वेव डेज और पूर्वी मध्य प्रदेश पर 1 हीट वेव डेज रहे। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पर 2 हीट वेव डेज दर्ज किए गए। अब यदि हम बात करें कि इस पूरे सप्ताह के दौरान और इस पूरी सीजन, जो कि प्री मानसून सीजन जिसे हम कहते हैं, 1 मार्च से प्रारंभ होता है, जो इसमें यदि हम वर्षा की बात करें तो 182% वर्षा 22 मई से 28 मई तक के सप्ताह के दौरान दर्ज की गई, जो कि हम देख सकते हैं कि मानसून के तीव्र प्रगति की वजह से, इसके रैपिड एडवांस की वजह से है। और साथ ही साथ जो पूर्वी हवाओं में एक ट्रफ बना, एक अल्प दबाव की एक रेखा बनी, उसकी वजह से हमें काफी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिली पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तक। इसकी वजह से हमें गाढ़े नीले कलर में ये जो साप्ताहिक वर्षा का मैप है वो दिखाई दे रहा है। और गाढ़े नीले कलर का मतलब है कि जो वर्षा है वो सामान्य से 60% से अधिक की वर्षा है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत पर हम जैसा कि देख सकते हैं रेड कलर में भी दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर जो वर्षा रही वो डेफिशिएंट रही, अर्थात 20% से लेके 59% तक सामान्य से कम वर्षा रही। और इसी तरह से हम प्री मानसून पूरे सीजन की वर्षा को 1 मार्च से 28 मई को देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम उसी तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लगभग पूरे भारत पर वर्षा जो है वो एक्सेस से लार्ज एक्सेस रही, अर्थात 20% से लेके 60, 70 और 80% और कहीं कहीं पर वो 100% के आंकड़े को भी पार करती हुई हमें दिखाई दे रही है।
अब यदि हम फोरकास्ट पर पूर्वानुमान पर आए तो अगले 2 सप्ताह के पूर्वानुमान की यदि बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले सप्ताह का जो मैप है अर्थात 29 मई से 5 जून का मैप, ये हम देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर हमें गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर सामान्य से 15 mm तक ज्यादा वर्षा यहाँ पर डे की ज्यादा वर्षा यहाँ पर दिखाई देगी और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर भी हमें गाढ़ा नीला कलर दिखाई दे रहा है जहां पर 15 mm से ज्यादा की वर्षा सामान्य से दिखाई देगी। अर्थात इन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो सामान्य से काफी ज्यादा होने की संभावना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी जो एक डीप डिप्रेशन है वहां पर बांग्लादेश तट को जो आज पार कर चुका है उसकी वजह से यहाँ पर काफी एक्सट्रीमली हैवी टू एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल की संभावना हमें पूर्वोत्तर भारत पर अगले 2 दिन दिखाई दे रही है। और फिर यदि हम बात करें अगले सप्ताह की अर्थात 5 जून से प्रारंभ करके जो हमारा 11 जून का जो सप्ताह है इसमें यदि हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि वर्षा की गतिविधि काफी नगण्य है और जो इसका एनोमली मैप है वो हम देख सकते हैं कि पीले से लेकर के और लाल तक जा रहा है। अर्थात वर्षा सामान्य से काफी कम रहेगी। अर्थात मॉनसून की जो प्रगति है उस पर एक काफी बड़ा ब्रेक इस दौरान 6 जून से 11 जून की जो सप्ताह है इसके दौरान एक बड़ा ब्रेक इसमें लगने वाला है। अर्थात मॉनसून का जो एडवांसमेंट है वो केवल 5 जून तक होगा। अर्थात अभी जो मॉनसून जैसा कि हमने देखा कि लगभग पूरे हिस्से को ये पार कर चुका है प्रायद्वीपीय भारत के और पूर्वोत्तर भारत के काफी हिस्से को ये पार कर चुका है, तो अब ये थोड़ा सा आगे और बढ़ने की संभावना है। अर्थात बाकी बचे हुए पूर्वोत्तर भारत के हिस्से और साथ ही साथ पूर्वी भारत के कुछ हिस्से अर्थात छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके साथ में पश्चिमी बंगाल के थोड़े थोड़े हिस्से को ये और कवर करेगा और उसके बाद इसकी गति जो 12 जून तक का सप्ताह है वहां तक इसकी गति में एक विराम लगेगा और उसके पश्चात फिर हम अगली जो हमारी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट होगी उसमें हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। और इसी तरह से यदि मैक्सिमम टेम्परेचर्स की यहाँ पर स्थिति देखें तो जैसा कि हमने देखा कि हीट वेव डेज जो रहे वो काफी कम रहे देश पर और इसके कारण जो हम मैक्सिमम टेम्परेचर्स की जो एनोमलीज है वो काफी नेगेटिव साइड में है। और हम देख सकते हैं कि जो ये 30 मई से 5 जून का हफ्ता है इसमें भी जो अधिकतम तापमान है वो काफी नेगेटिव साइड में रहने वाले हैं। अर्थात 5 से 6 डिग्री और मध्य भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत पर ये 6 डिग्री से ज्यादा सामान्य से कम रहने वाले हैं। देश के शेष हिस्सों पर ये वहां पर भी ये 1 से 3 डिग्री तक सामान्य से कम रहने वाले हैं। और इसका जो अगला हफ्ता है जिसमें कि जैसा कि हम देख चुके हैं 6 से 12 जून का जो हफ्ता है इसमें वर्षा की मात्रा काफी कम रहेगी, अधिकतम तापमानों में वृद्धि होगी और उसके कारण जो इनका विचलन है वो सामान्य की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि ये तापमान पहले से काफी कम है तो ये जो 6 डिग्री 5 डिग्री से ज्यादा सामान्य से कम चल रहे हैं वो 2 से 3 डिग्री सामान्य से कम की स्थिति आ पाएंगे। हालांकि यदि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर इन तापमानों के सामान्य से काफी ज्यादा अर्थात 4 से 5 डिग्री तक अधिक होने की अर्थात पॉजिटिव साइड में होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। और यदि हम फिर साइक्लोजेनेसिस की अगले 2 हफ्ते के दौरान बात करें तो साइक्लोजेनेसिस का तात्पर्य कोई डिप्रेशन क्या फॉर्म होने वाला है। एक जो हमारा आज डीप डिप्रेशन था जिसने बांग्लादेश तट को सागर आइलैंड और खेपूपारा के बीच में जो क्रॉस कर चुका है, तो इसके अलावा क्या और कोई डिप्रेशन आने वाला है, तो इसके अलावा और कोई साइक्लोजेनेसिस के अर्थात फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन की कोई संभावना अगले 2 हफ्ते नहीं है। किंतु जैसे ही ये डिप्रेशन अगले 48 घंटे के दौरान ये डीप डिप्रेशन धीरे धीरे कमजोर होगा तो फिर उसके पश्चात जो अगला हफ्ता होगा उस हफ्ते के दौरान अर्थात 6 जून से 12 जून का हफ्ता, उस दौरान एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर दूसरे हफ्ते के उत्तरार्ध में वहां पर विकसित होने की संभावना रहेगी और वो अधिक से अधिक एक लो प्रेशर एरिया तक जा सकेगा। हालांकि उसमें उसके डिप्रेशन में परिवर्तित होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि जो कि हमने दैनिक मौसम परिचर्चा में हर दिन जिसकी हम चर्चा करते हैं अगले 7 दिनों की मौसम की वार्निंग क्या रहने वाली है, तो उसको भी यदि हम संक्षेप में यहाँ पर जल्दी से देखना चाहें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा ऑरेंज कलर आज और कल हमें दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, पश्चिमोत्तर भारत पर और साथ ही साथ मध्य भारत पर। तो इसका कारण यह है कि आज हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि लगभग 65 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निचले क्षोभ मंडल तक लोअर ट्रोपोस्फियर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरब सागर से हमें मैदानी हिस्सों में जाते हुए दिखाई दे रही है और इसके कारण हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और उसके साथ में गस्टी विंड्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टी विंड
पॉइंट्स हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हमें अगले 2 दिन चलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर दिया हुआ है और इसके साथ में डस्ट स्टॉर्म की संभावना पश्चिमी राजस्थान पर रहेगी। और फिर उसके बाद हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसका प्रभाव 2 जून तक रहेगा, तो इसके कारण थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की फुल्की 2 जून तक चलती रहेगी पूरे पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी हिस्सों और साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर, लेकिन इसका प्रभाव कम होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि 31 मई और उसके बाद में केवल हम येलो कलर यहां पर देख रहे हैं, लेकिन भारी वर्षा की संभावना भी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर 30 और 31 तारीख को और हिमाचल प्रदेश पर 31 और 1 तारीख को भारी वर्षा की संभावना रहेगी और उत्तराखंड पर 30 तारीख से लेकर के 2 जून तक भारी वर्षा की संभावना कुछ एक स्थानों पर रहेगी। और इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अभी डीप डिप्रेशन है उसके प्रभाव में जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि एक वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना अगले 12 घंटे के दौरान कल प्रातः 8:30 बजे तक असम, मेघालय और साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर रहेगी और भारी से अति भारी वर्षा की संभावना उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश पर रहेगी और इसके अलावा गंगीय पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा पर भी रहेगी। और कल जो है वो यहाँ पर हमें अरुणाचल प्रदेश पर भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मिल सकती है और साथ ही साथ मेघालय पर एक्सट्रीमली हैवी टू एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल अर्थात 30 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा आज और कल 2 दिन मिल सकती है। और उसके पश्चात जैसा कि हम देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन तट को पार कर चुका है, अब ये धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन ये अपनी पूरी क्षमता को ये अगले 48 घंटे के दौरान ही खो पाएगा और इसलिए हम देख सकते हैं कि 31 तारीख को भी ऑरेंज कलर पूर्वोत्तर भारत पर रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे येलो कलर में 1 तारीख को बदलेगा और फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर हैवी रेन की जो वार्निंग है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल पर एक्सट्रीमली वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।